के कल्चर में थे। मिथिला पेंटिंग कैसे अस्तित्व में आया? पहले सीता जी का शादी हुआ तो कोबर बना, दीवार पे चित्र बनाया हुआ था, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ देख करके उसको ना क्या किया, बढ़ाया गया और आज तक उसको हम लोग धरोहर है हम लोगों का मिथिला पेंटिंग। उसको आज हम दीवार पे सजाते हैं, घर में पोस्टर बना करके इसको फ्रेमिंग करके ड्राइंग रूम में लगाते हैं। तो ये बहुत बहुत महंगा मिलता है, 1000 में, 5000 में, 10,000 में, इस तरीके से। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा का ये गांव पंचोब गांव है। हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के पंचोब गांव का यह दृश्य है, जहां पर बच्चों को मुफ्त में मिथिला पेंटिंग सिखाया जा रहा है। हाल के दिनों में लगातार पंचोब गांव हाईलाइटेड है या फिर चर्चा में है। ये है मन्नू चौधरी भैया, जो मासूम फाउंडेशन के निदेशक हैं, भाजपा नेता हैं। भाजपा नेता मन्नू चौधरी और उनकी बहन रूबी चौधरी ने हनुमान नगर प्रखंड के पंचोब में महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल शुरू की है। मन्नू चौधरी इससे पहले भी लगातार महिलाओं को कलकत्ता, दिल्ली, विभिन्न जगहों पर, खासकर जो यहाँ उनका ट्रेनिंग की अगर बात करें तो उन्होंने कराया है, या फिर विभिन्न व्यंजन को लेकर हो, या फिर ये जो अब मिथिला पेंटिंग को लेकर है। देख सकते हैं उनके घर पर ही ये आवास पर क्लास शुरू हो गया है। मन्नू चौधरी ने बताया है कि उन्होंने ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की परेशानियों को करीब से देखा है। इसी कारण उन्होंने गांव की महिलाओं के लिए निःशुल्क मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण की शुरुआत की है। मन्नू चौधरी ने बताया कि उनकी बहन रूबी चौधरी मिथिला आर्ट में प्रशिक्षित हैं। मन्नू चौधरी का इंटरव्यू सुनाएंगे। आपको बता दें कि रूबी चौधरी ने क्या कहा है, वो भी हम आपको इंटरव्यू में सुनाएंगे। प्रशिक्षण ले रही आरती, निहारिका, रिया और आशा कुमारी ने बताया है कि गांव में ही प्रशिक्षण मिलने से उन्हें बहुत राहत मिली है। पहले शहर जाकर सीखना मुश्किल था, ऑनलाइन सीखना भी असंभव नहीं था। अब गांव में ही समय निकालकर सीख पा रही हैं, वो भी निःशुल्क में। मन्नू चौधरी लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या बहादुरपुर का क्षेत्र हो या दरभंगा का क्षेत्र हो। आपको याद होगा जब कोसी का बांध टूट गया था, जमालपुर में भी जाकर उन्होंने दवा का वितरण किया था और अनाज का वितरण किया था। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि लगातार वो काम कर रहे हैं और विशेष खासकर लोगों पर ध्यान दे रहे हैं। रूबी चौधरी ने कहा है कि उन्होंने अब तक इस मुहिम से 1000 से ज़्यादा महिलाएं उनसे जुड़ चुकी हैं। मन्नू चौधरी का इंटरव्यू सुनाते हैं आपको। ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी बेहतर तस्वीर है, क्योंकि सिखा रही हैं और बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं। आपको बता दें कि दरभंगा के पंचोब गांव में ही यहाँ पर डिजिटल पाठशाला का भी क्लास चल रहा है। लगातार इसमें बच्चे आ रहे हैं और कंप्यूटर निःशुल्क सीख रहे हैं। अपने आप में ये बहुत ही काबिल तारीफ है और बहुत बड़ा काम है। समाज सेवी मन्नू चौधरी का लगातार अपने काम में वो निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। अब 30 अप्रैल को उनके आवास और उनके गांव से ही ब्राह्मण फेडरेशन का एक बहुत बड़ा रैली निकलेगा परशुराम जयंती पर। जी बताएं, क्या कहना चाहती हैं? इस बार हम लोग को मन्नू भैया के द्वारा मिथिला पेंटिंग सीखने का मौका मिला है। ये हमारी प्राचीन धरोहर है और हम बहुत दिन सीखना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हमारे गांव से काफ़ी दूर था, लेकिन इस बार हम लोग को मौका मिला है और मिथिला पेंटिंग सीखने का मन्नू भैया के द्वारा। और दीदी सिखा रही हैं, काफ़ी अच्छा सिखा रही हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं सीखने के लिए। और हमें ये भी आगे मौका दिया गया है कि अगर हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आगे हम जाके कमा सकते हैं और अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा हो सकता है आगे आने वाले दिनों में? हम लोग अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकते हैं। यहाँ का एक पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग कितना ज़्यादा पैसे में बिकता है और हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकते हैं। अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं? अभी तक हम लोग काफ़ी कचनी वगैरह करना, मछली बनाना, हाथी वगैरह बनाना, सब कुछ सीख रहे हैं। अभी पेंसिल से ही सीख रहे हैं, फिर बाद में इसके पेंट पकड़ेंगे, फिर कपड़ा पे करेंगे। अभी ये हो रहा है। कहाँ पर सिखाया जा रहा है? ये हमारे पंचोब गांव में सिखाया जा रहा है मन्नू भाई के द्वारा। निःशुल्क है क्या? हाँ, निःशुल्क है, एकदम निःशुल्क है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है।
होइ छै जहन हमरा सबके इच्छा तऽ रहैए सीखऽके, लेकिन चूँकि गाँवसँ बाहर या फिर बहुत दूर सिखाएल जाइ छै तऽ हमसब जा नहि पबै छै, या फिर ऑनलाइन सिखाएल जाइ छै तऽ घर बैसल बैसल बहुत सारा काम आबऽके चक्कर हम सीख नहि पबै छै। तऽ एतऽ परमे बहुत नीकसँ दीदी सिखाबै छथिन और हमसब बैसिकऽ सीखऽके 1-2 घण्टामे चाहे जतेक भी टाइम लगै छै सीखऽके मौका मिलैए। और चूँकि घरके पासमे छै तऽ इहो झंझट नहि रहैए जे दूर जाए पड़त या किछो। तऽ मन्नू भाईजी हमरा सबके लेल बहुत अच्छा सुविधा उपलब्ध करबा देलथि हैं, जाहिके लेल हमसब हुनका बहुत बहुत आभारी रहबनि। की फायदा हैत ऐसा अहाँके? ऐसा एहन हेतै जे हमरा सबके एक तऽ अच्छा व्यवहार छै, किछु किछु सीखऽके मौका मिलत, ऊपरसँ आगाँ फ्यूचरमे हम अपना आप पर डिपेंड रहब, नहि कि दोसर पर हमरा आश्रित रहऽ पड़त, सेल्फ डिपेंडेंट भऽ जेबै। तऽ ई सब बढ़िआँ फायदा देखऽके मिलै छै। की लागैए जे एखन तऽ अहाँसब मैरिड छियै, विवाह दान होइए, तऽ फिर किछु विशेष बुझा रहल अछि लाभ हेतै? हाँ, तो अखन तऽ अनमैरिड छै तऽ अखन बहुत सारा अदरो ऑप्शन छै, लेकिन जहन लोक विवाहित हो जाइ छै तऽ बहुत तरहके ओकरा झंझट भऽ जाइ छै, घर परिवार दिस जाइत सब। तऽ फेर जहन ओ अथी भऽ जेतै विवाहित भेलाके बाद, ई एगो एहन कला छै जे अहाँ घरसँ बैसलो सीख सकै छियै या किछो। तऽ ई सब ज़्यादा फायदा देखऽके मिलतै जे लोग घरमे बैसल बैसल अर्निंग कऽ सकै छै किछु। मिथिलांचलमे कते मिथिला पेंटिंगके प्रचलन छै? ना कि मिथिलांचलमे, एकर तऽ बाहरोमे बहुत ज़्यादा प्रचलन भऽ गेल छै। पूरा देश विदेश सब तर एकर बहुत अथी भऽ गेल छै प्रचलन, जाहि कारण लोक सीखऽमे ज़्यादा इच्छुक भऽ गेल छै। अहाँके गाँवमे कतऽसँ लोक सब आबै छै? हमर गाँवमे तऽ ना सिर्फ हमर गाँवके अगल बगल दूरोसँ बहुत बच्चा सब अबै छथिन सीखऽ लेल, जेना हरचंदा, केलवागाछी, सिदासपुर, इम्हर सबके बच्चा सब अबै छथिन। केहन खुशी महसूस भऽ रहल है? बहुत खुशी महसूस भऽ रहल है, सिर्फ अपने लेल नहि सबके लेल भऽ रहल है, कियाकि हमरा तऽ चलू कोनो ठीक नहि, हम बाहरो जाकऽ सीख सकै छी, लेकिन किछु बच्चा एहनो छथिन जे नहि जा सकै छलखिन हैं, हुनको सबके मौका मिललनि सीखऽके। की नाम है अहाँके? हमर नाम रिया अछि। नमस्कार। आई दरभंगा बहादुरपुर विधानसभा में पंचोग ग्राम में मिथिला सिल्क आर्ट के उद्बोधन कयल गेलै, जाहिमे धिया पुता सबके, बच्चा सबके अपन मिथिला के कल्चर से जोड़े के एकटा प्रयास छै। मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग वर्षों से चलत आबि रहल छै। यह पेंटिंग के केना हम सब आगा चल के आर एकटा व्यवसाय के रूप में केना जोड़ल जाए, वह इमे प्रयास छै, जैमे कि मिथिला पेंटिंग, मिथिला चादर, मिथिला पाग के अलावा मिथिला आर्ट एंड ज्वेलरीज, जो ज्वेलरीज के आइटम छै, पर्स छै, ई सब बच्चा सबके ओतऽ ट्रेनिंग दऽ कऽ फेर ओकरा से रेडी करवा कऽ हमर बहिन रूबी चौधरी, जे कि एहि कार्य में अपना साथे लगभग 40 बच्चा के टीम से शुरुआत केलखिन हैं, और आगा चल के एकरा हम सब बहुत बृहद रूप में देखा चाहे छियै। निःशुल्क प्रशिक्षण छै, पूरा बच्चा सब जे में एडमिशन लेथिन मिथिला आर्ट्स के ट्यूशन देल जेतै। और इनके अलावा औरो बहुत गण्यमान्य व्यक्ति छथिन जे मिथिला आर्ट में अहाँ के जिनका हस्तकला में काफी बढ़िया छथिन, उनको सबके लायल जेतै ई सेंटर के अंदर में, जतऽ निःशुल्क प्रशिक्षण बच्चा सबके देल जेतै। धिया पुता जतेक छथिन हमर पंचोग और बहादुरपुर ग्राम के निवासी, उनका सबसे अनुरोध है कि भारी संख्या में अपन नाम के रजिस्टर करूं, इनरोल करूं, ताकि हम सब ये प्रशिक्षण अहाँ सबके निःशुल्क इम्पार्ट करी। जय मिथिला, जय बिहार, जय मैथिली। जी क्या कहना चाहती हैं? मासूम फाउंडेशन के डायरेक्टर और भाजपा के नेता मन्नू चौधरी के द्वारा मिथिला सिल्क आर्ट शुरू किया गया है। इससे पहले भी महिलाओं को अचार का ट्रेनिंग दिया गया, अचार का काम शुरू हुआ है। इसके अलावा डिजिटल पाठशाला स्टार्ट किया गया है। ये मिथिला सिल्क आर्ट जो है एक नया प्रोजेक्ट है। इसके तहत बहुत सारी लड़कियों को, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और 3 महीने के बाद जो है सो यहाँ पे वो लोग काम करेंगी। घर से रह के भी कर सकती है और यहाँ पे रह कर के भी कर सकती है। क्या मकसद है आप लोगों का ये करने का? हम लोगों का मकसद यही है, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिनको अवसर नहीं मिलता है बाहर जाकर के पढ़ने का या फिर रोजगार का, तो सबको रोजगार दे, और जो लड़कियां लोग हैं उन लोगों को ना एक मजबूत बनाए। ये प्रशिक्षण आप लोग शुल्क या निःशुल्क ले? ये प्रशिक्षण एकदम निःशुल्क दिया जा रहा है और रोजगार को बढ़ाने हेतु ये कार्य किया गया है। आ रही है क्या आपके इस मुहिम से लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं? इस मुहिम से बहुत सारी महिलाएं, 1000 से ऊपर महिलाएं जुड़ चुकी हैं, और बहुत सारे हमारे गांव के आसपास के बच्चे लोग जो है ना वो डिजिटल पाठशाला में भी आ रहे हैं। मिथिला सिल्क आर्ट में भी 50 से ऊपर बच्चे अभी आए हैं, प्लस महिलाएं भी है। इनका सोच क्या है?
इनका सोच यही है, जो मन्नू भैया आए हैं तो हम लोगों के लिए अच्छा ही करेंगे। अचार का काम बहुत सारी महिलाएं कर रही हैं, बहुत जल्दी सिलाई का भी स्टार्ट होने वाला है। लड़कियां लोग जो कंप्यूटर बाहर जाके नहीं सीख पाती थी, घर से अलाउ नहीं होता था, तो वो लोग निःशुल्क में कंप्यूटर सीख रही है। और क्या बोलते हैं, जो अभी मिथिला सिल्क आर्ट जो है, इसके तहत सीख करके वो लोग मिथिला पेंटिंग का काम भी करेंगी। पाग, चादर, साड़ी, दुपट्टा जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग सप्लाई करेंगे। तो उनको, इस महिलाओं को, लड़कियों को जो आप लोग बनवाएंगे, वो बेच के फिर उन लोगों को पैसा मिलेगा कि नहीं? हाँ जी जी, वो लोग यहाँ पे काम करेंगी ना, तो उनका जो सामान जो है वो हम लोग जो है बेचेंगे और बेच करके उन लोगों को पैसा देंगे। सामान आप अपने तरफ से उपलब्ध कराएंगे कि वो लोग खुद बनाएंगे? नहीं, सामान हम लोग खुद उपलब्ध कराएंगे। वो लोग बस यहाँ पे आके काम करेंगी और हमारा सामान ले जाके घर से भी काम करके यहाँ पे जमा कर सकती है। तो उचित मूल्य जो मिलेगा, उचित मूल्य उन लोगों को मिलेगा। आप लोगों का मकसद समाज में बच्चियों, जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो घर में रह रही हैं, हाउसवाइफ, उनको सशक्त बनाना है, स्वावलंबन बनाना है आर्थिक रूप से। कितना परेशानी, आप भी एक महिला हैं, कितना परेशानी होता है? पति पे डिपेंड रहना पड़ता है, ससुर पे डिपेंड रहना पड़ता है। एक महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। पहले तो घर में लड़की के ऊपर में उतना खर्चा नहीं किया जाता है, हजारों बंदिशें होती है, वो समाज को लेकर के हो चाहे जैसे। आगे बढ़ने के लिए हजारों बंदिशों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो घर में ही, जो बाहर नहीं जाओ, समाज का ये है, मतलब वो जो भी करना है घर से करो। और फिर शादी कर दिया जाता है। शादी के बाद ज़रूरी नहीं होता है जो फैमिली बहुत अच्छा ही मिले तो, और या फिर इकोनॉमिकल रूप से संपन्न ही हो, तो ऐसे कंडीशन में अपने आप को ना आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा पहले से ही अगर मेहनत करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर पे बैठ के कभी भी अपना जीवन यापन तो कर सकती है। तो क्या यही सोच मनु चौधरी का है? तो यही सोच मनु चौधरी का है, इसीलिए जो है सो अचार का काम, डिजिटल पाठशाला हो या फिर मिथिला सिल्क आर्ट हो, इसके बाद हम लोग इस इंग्लिश स्पीकिंग का भी क्लास खोलने वाले हैं, ताकि महिला में हेजिटेशन गर्ल्स में ना हो, वो हर जगह जा कर के जॉब कर सके। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा पूरा नाम रूबी चौधरी हुआ। हम मनु चौधरी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है। मिथिला सिल्क आर्ट में रूबी दीदी हम लोग को मिथिला पेंटिंग सिखा रही है, इसीलिए हम लोग हमारे गांव में हैं, इसीलिए हम लोग जल्दी में आ गए हैं रूबी दीदी से सीखने के लिए। रूबी दीदी बहुत अच्छा सिखाती है। इसकी शिक्षा में और भी बच्चे से बहुत आते हैं, दूसरे गांव से भी आते हैं। और ये सीखने के बाद हम लोग को इनकम भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मिथिला पेंटिंग का भी बहुत नाम चल रहा है। दूर तक में इसका बिक्री होता है, बहुत इसका नाम चल रहा है अभी। निःशुल्क है क्या? हाँ, ये निःशुल्क है। इसमें 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है, सब बच्चा को निःशुल्क लिया जाता है। इसमें मन लग रहा है बहुत से? बहुत अच्छा सिखाती हैं रूबी दीदी, इसके लिए हम लोग को भी बहुत मन लगता है। क्या आज संडे है इसके लिए या फिर जाते हैं? हाँ, जाते हैं, हम लोग कॉलेज में हैं अभी, और आज संडे और शनिवार और रविवार दोनों को होता है। क्या नाम है? आशा कुमारी।